राधे राधे एवरीवन। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रो सर्विसेज के बारे में कि माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज कब इंप्लीमेंट करनी चाहिए, कब इंप्लीमेंट नहीं करनी चाहिए, इन सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बिना किसी भी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो माइक्रो सर्विसेज क्या होती है? माइक्रो सर्विसेज आर नथिंग। माइक्रो मतलब होता है छोटा, सर्विसेज मतलब होता है सर्विसेज। ठीक है, जब हम एक बड़ी एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटी छोटी सर्विसेज के अंदर तो उसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझेंगे उससे पहले हम समझ लेते हैं मोनोलिथिक क्या होता था। मोनोलिथिक में क्या होता था कि एक एप्लीकेशन चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम उसको एक एज अ सिंगल यूनिट ही डेवलप करते थे और एज अ सिंगल यूनिट ही डिप्लॉय कर देते थे। ठीक है, अब इसमें फ्लॉस क्या होते थे, जब हमको कुछ एक छोटे से मॉड्यूल में भी चेंजेस करने हैं तो उसकी वजह से पूरी की पूरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ता था। ठीक है, स्केलिंग के लिए भी चैलेंजेस आते थे एक बड़ी एप्लीकेशन को जब एज अ सिंगल यूनिट हम डेवलप और डिप्लॉय करते थे। लेकिन माइक्रो सर्विसेज में इन सब फ्लोस को ओवरकम किया गया है। उसमें क्या होता है कि हम एक बड़ी एप्लीकेशन को स्मॉल सर्विसेज के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें उनकी डेवलपमेंट जो होती है वो इजी हो जाती है। अलग अलग टीम्स अलग अलग मॉड्यूल्स पर डेवलपमेंट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जिसके मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। ऑर्डर का अलग मॉड्यूल है, प्रोडक्ट लिस्टिंग का अलग मॉड्यूल है, ऐड टू कार्ट का अलग मॉड्यूल है, शिपिंग का अलग मॉड्यूल है। तो इन सब की अलग अलग टीम अपनी अपनी सर्विसेज पे काम कर सकती हैं। ठीक है, एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि इनका जो टेक स्टैक है वो भी हम डिफरेंट रख सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट मॉड्यूल को तुम पाइथन में बना लो, ऑर्डर वाले को डॉट नेट में बना लो, डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबिलिटी ऑफ टेक स्टैक्स या स्किल्स तुम्हारी टीम में है उसके हिसाब से तुम उसको भी एलोकेट कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि कौन से टेक स्टैक में कौन सा मॉड्यूल बनेगा। ठीक है, तो एक ही एप्लीकेशन मल्टीपल टेक स्टैक्स में बन सकती है। ठीक है, बाद में ये सर्विस से आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ जिसमें कोई इशू नहीं आता बिकॉज दे आर काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर कंप्लीटली। तो डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट होती है, डिप्लॉयमेंट भी इंडिपेंडेंट होती है, तो वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दूसरा तो ईजी टू मेंटेन हो जाता है सब कुछ और फिर स्केलिंग भी ईजी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर मॉड्यूल पे लोड ज्यादा पड़ रहा है, उसमें स्केलिंग करनी है तुमको, सिर्फ रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, उसकी मेमोरी बढ़ानी है, प्रोसेसर बढ़िया करना है, तो सिर्फ ऑर्डर वाले मॉड्यूल को ही तुम बढ़ा सकते हो। तो बाकी पूरी एप्लीकेशन को तुम्हें स्केलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे तुम्हारे लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है। तो माइक्रो सर्विसेज का यूज करके तुम्हारी जो कॉस्ट रिडक्शन है बड़ी एप्लीकेशन के केस में वो भी कम हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज। बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि जब हमें किसी छोटे से मॉड्यूल में चेंजेस करने पड़ते हैं तो उसके लिए पूरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि मोनोलिथिक में करनी पड़ती थी। माइक्रो सर्विसेज के केस में अगर प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर चेंजेस हैं या ऑर्डर वाले मॉड्यूल के अंदर चेंजेस हैं तो सिर्फ उस मॉड्यूल की ही डिप्लॉयमेंट होगी, उसी की चेंजेस होगी, उसी की टेस्टिंग होगी, बाकी के बाकी मॉड्यूल्स इंटैक्ट रहेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग एडवांटेज ऑफ माइक्रो सर्विसेज। अब बात करते हैं कि कब हमें माइक्रो सर्विसेज इंप्लीमेंट करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। तो जब हमारी एप्लीकेशन का जो स्केलिंग है, जो स्कोप है वो काफी बड़ा होता है, एक बड़ी एप्लीकेशन में हम काम करते हैं, तो उस केस में इट इज गुड टू वर्क ऑन माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, वहां पे हम ब्रेक डाउन कर देंगे तो वी विल हैव मोर एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो सर्विसेज। जो भी एडवांटेजेस मैंने बताई थी, फिर चाहे वो स्केलिंग को लेके हो, इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट को लेके हो, टेक स्टैक्स को लेके हो, वो सब बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे माइक्रो सर्विसेज के। लेकिन अगर हम एक छोटी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो उस केस में अगर हम माइक्रो सर्विसेज के लिए जाएंगे तो वो एडवांटेजेस के बजाय डिसएडवांटेजेस होगी क्योंकि उसमें टीम कोलैबोरेशन वो सब चैलेंजेस भी आते हैं माइक्रो सर्विसेज के अंदर क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल्स पर अलग अलग टीम्स काम करती है तो उनका कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, तो वो सब चीज़ें की जरूरत नहीं है। अगर हम एक छोटी सी एप्लीकेशन पे ही काम कर रहे हैं तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर मोनोलिथिक एंड deploy the application as a single unit and develop it as a single unit as well, as a single solution as well. So this is all about microservices. आपको फिर भी कोई doubts हैं, you can comment me and I'll be there to reply to those comments and help you out. Thank you so much for watching. राधे राधे।